प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं एक ऐसे विषय के साथ जिसको लेकर के आम जनमानस में एक संशय, एक भ्रम बना रहता है। आज का हमारा विषय है पितृदोष। आज मैं आपको बताऊंगा कि पितृ कौन होते हैं, हमें पितृदोष क्यों लगता है और पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। अंत में मैं आपको बताऊंगा इस पितृदोष से कैसे बचा जा सकता है। यदि पितृदोष लग गया है तो इसके निवारण के उपाय क्या हैं। बड़ा ही सरल उपाय आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। यदि आपने इस उपाय को विधि विधान से, मेरे द्वारा बताई गई विधि से, श्रद्धा से, विश्वास से यदि कर दिया तो आपके सिर से जो पितृदोष है वो हट जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पितृ कौन है। पितृ हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे दादा, परदादा, वृद्ध प्रदादा या परिवार का कोई भी अन्य सदस्य जब ये देह छोड़ करके परम पिता परमेश्वर के धाम जाता है तो भगवान उसका देखते हैं कितने पुण्य हैं, कितने पाप हैं। तो जिस जीवात्मा के पुण्य बहुत अधिक होते हैं लेकिन जो पाप होते हैं वो अल्प मात्रा में होते हैं, तो भगवान उसको पितृलोक में भेज देते हैं। वो क्यों भेजते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष उसी का होगा जिसके केवल पुण्य होंगे, पाप एक भी ना हो। लेकिन आपके कुछ पाप भी हैं, पुण्य तो हैं लेकिन पाप भी हैं। जाने अनजाने में जो तुझसे हो गए हैं, ये पाप आपके मोक्ष को नहीं होने देंगे। तो फिर जीवात्मा भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे थोड़ा सा और मौका दीजिए, क्योंकि मेरे जो वंशज हैं, मेरे पुत्र पौत्र हैं, मैं उनको इतने अच्छे संस्कार दे करके आया हूं, तो वो मेरे निमित्त कोई न कोई पुण्य कार्य जरूर करेंगे, मेरे निमित्त कोई न कोई ऐसा कार्य जरूर करेंगे जिससे जो मेरे द्वारा जाने अनजाने में पाप हो गए हैं वो धुल जाएंगे और फिर मेरा मोक्ष हो जाएगा। तो भगवान भी उस जीव पर कृपा कर देता है और उसको पितृलोक में भेज देता है। अब हमारे जो पूर्वज हैं वो पितृलोक में आकर के रहते हैं। अब वो हमसे आशा करते हैं, हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनके लिए कोई न कोई अच्छा कर्म करें, कोई न कोई धर्म का कार्य करें, कोई न कोई दान करें जिससे उनका मोक्ष हो जाए। अब जो दान कर देते हैं, जो पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, गया जी जाते हैं या फिर भागवत कथा कराते हैं, और भी अन्य प्रकार के उपाय यदि वो करते हैं तो फिर वो अपने पितरों को प्रसन्न कर देते हैं और पितरों का मोक्ष हो जाता है, उन्हें पितृदोष लगता ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक गिलास जल का पितरों को नहीं देते, कुछ भी नहीं करते हैं अपने पितरों के निमित्त, तो पितर उस समय गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने इन बच्चों के लिए सब कुछ किया, अपना सब कुछ छोड़ करके मैं वहां पर आया, लेकिन ये मुझे एक गिलास पानी तक का नहीं दे सकते, तिलांजलि तक नहीं दे सकते, कोई भी पुण्य का कार्य मेरे निमित्त नहीं कर सकते। अगर ये थोड़ा सा पुण्य कर दें तो मेरा मोक्ष हो जाए, अब मेरा मोक्ष रुका हुआ है थोड़े से पुण्य कार्य करने के लिए। तो वे फिर वो क्रोधित हो जाते हैं। धिक्कार है ऐसी संतानों पर, ऐसा मन में विचार करते हैं और फिर वो हमें कष्ट पहुंचाने लग जाते हैं। अब कष्ट पहुंचाएंगे जब हम उनके निमित्त कुछ भी नहीं करेंगे। वो सब कुछ हमारे लिए छोड़ के चले गए और हमारा भी फर्ज बनता है अपने पूर्वजों के लिए कुछ न कुछ करने का जिससे उनका मोक्ष हो जाए, लेकिन हम कुछ भी नहीं करते हैं तो फिर वो क्रोध में आकर के हमें कष्ट पहुंचाते हैं। और कष्ट ऐसा पहुंचाते हैं, हमारी जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है, समस्याएं अनेकों हो जाती हैं। अब पितृदोष के लक्षण सुन लीजिए आप। आपके वंश में वृद्धि नहीं होगी, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, विवाह शादी में भी रुकावटें होंगी, सरकारी क्षेत्रों से भी आपको हानि होगी, आप लाभ नहीं उठा सकते हैं, कृषि धन में आपको हानि हो सकती है, पशुधन में आपको हानि हो सकती है, उद्योग व्यवसाय में आपको हानि हो सकती है, आपके घर में कलह का वातावरण बन सकता है, कोई न कोई लंबी बीमारी आपको लग सकती है। हर शुभ कार्य में वो विघ्न डालेंगे जब तक आप पितरों के निमित्त कोई न कोई दान पुण्य शुभ कार्य, हवन जाप इत्यादि नहीं करवा लेते। तो प्रिय दर्शकों, यही लक्षण होते हैं पितृदोष के। पहले हमने जाना पितृ कौन है, उसके बाद जाना कि पितृदोष हमें लगा क्यों, और उसके बाद जाना पितृदोष के लक्षण। अब जानते हैं
कि यदि पितृदोष हमें लगा हुआ है तो उसका निवारण हम कैसे करें। बड़ा ही आसान उपाय, वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं पितृदोष के निवारण के। आप भागवत कथा करवा सकते हैं, सवालक्ष गायत्री जाप करवा सकते हैं, गया जी जा सकते हैं, पिंडदान करवा सकते हैं, वहाँ पर जाकर के धर्मशाला में, मंदिरों में दान दे सकते हैं, गौदान का आप कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन अपने पितरों के निमित्त आप करवा सकते हैं। लेकिन आज जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो उपाय बड़ा ही आसान और सरल है। मैं ये उपाय उन लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो इतना बड़ा खर्च नहीं उठा सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपने पितरों के निमित्त कुछ करें, लेकिन कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आर्थिक तंगी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो आज ये आसान सा उपाय यदि श्रद्धा, विश्वास, नियम से आपने कर दिया तो पितृदोष आपके सिर से हट जाएगा, आपके सारे काम सही होने लग जाएंगे। तो आप इस उपाय को सुन लीजिए, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। आपने एक लोटा लेना है, उस लोटे में गंगा जल डालना है और गंगा जल डालने के बाद उसमें फिर पानी डालना है। गंगा जल कितना? थोड़ा सा गंगा जल और फिर पानी। आपने पहले पानी नहीं डालना है। कुछ लोग यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं, पहले पानी डाल लेते हैं और पानी में गंगा जल डालते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी कार्य में। पहले आप गंगा जल डालिए और उस गंगा जल में फिर पानी डालिए तो वो पूरे का पूरा पानी गंगा जल बन जाता है। तो आपने पहले गंगा जल लिया, फिर उसमें पानी डाला, उसके बाद एक चुटकी आप उसमें हल्दी की मिलाइए, उसके बाद एक चुटकी काले तिल उसमें मिलाइए, एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा आप उसमें डाल लीजिए और साथ में थोड़ा सा दूध उस लोटे में डाल लीजिए। अब ये सारी चीज़ें आपने डाल ली। अब सारी चीज़ डालने के बाद आपने जाना है पीपल के पास। पीपल कहाँ होना चाहिए? या तो मंदिर में हो या मंदिर के आसपास हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन शर्त एक है, वो पीपल पूजित होना चाहिए, लोग उसे पूजते हो, इस प्रकार का होना चाहिए। ये नहीं है कि कहीं जंगल में जाकर, खेतों में जाकर के हम पीपल में पानी डालेंगे, नहीं, वो पीपल पूजित होना चाहिए। तो वहाँ पर हमें जाना है, जो वो जल है वो पीपल की जड़ में हमने डाल देना है। एक मोली धागा, कलावा, जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है, वो भी हमें साथ में लेकर के जाना है। पहले तो हमें वो जल देना है अपने पितरों का ध्यान करके और मन में जो कामना है उसका विचार करके, और जल देने के बाद जो वो मोली है उसको बांधना है पीपल के तने को, जो पीपल का पेड़ है उसको बांधना है हमें एक ही बार, सिर्फ एक ही बार बांधना है। वो बांध करके उस पीपल की 7 परिक्रमा करनी है। प्रिय दर्शकों, उस पीपल की 7 परिक्रमा किस प्रकार? जिस प्रकार से हम भगवान की परिक्रमा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं। देखिए, मैं बड़ा ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि बाद में मेरे पास फिर कॉल्स आते हैं कि शास्त्री जी ये उपाय किस प्रकार से किया जाएगा। आप वीडियो को तो ध्यान से देखते नहीं हो, फिर बाद में आप पूछते हो। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, बड़े ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूं, जो बच्चा है उसको भी समझ में आ जाए, इस प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपने जाते ही जो जल है वो जड़ में डाल दिया, फिर जो रोली है, माफ कीजिएगा, जो मोली है उससे तने को बांध दिया और उसके बाद 7 परिक्रमा आपने पीपल की कर ली। कैसी परिक्रमा? जिस प्रकार से हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं। और फिर आपने घर आ जाना है। ये जो उपाय है, ये उपाय कोई भी कर सकता है, घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। अब आपने ये उपाय करना कब है, ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। आपने इस उपाय को कृष्ण पक्ष में करना है और इस उपाय को 5 दिन लगातार करना है। 5 के 5 दिन पेड़ पर मोली बांध करके आनी है, जल चढ़ा करके आना है और 7 परिक्रमा लगा करके आनी है। इसी प्रकार से अब कृष्ण पक्ष, जो पूर्णिमा से अमावस्या के बीच का जो समय है वही कृष्ण पक्ष है। इस कृष्ण पक्ष में कौन से दिन करना है? 5 दिन। कौन से 5 दिन चुने? अब सोमवार से शुरू कर दीजिए और शुक्रवार तक आप डालिए। सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन बनते हैं। अब सोमवार से शुरू कर दीजिए और शुक्रवार तक आप डालिए। आप देख लीजिए कृष्ण पक्ष में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक कब बनते हैं। तो आप इसमें ये उपाय कीजिए और ये उपाय सुबह सुबह करना है। आपने सुबह नहा धो करके
7, 8, 9 जैसा भी आपका नियम होता है मंदिर में जाने का, उसी हिसाब से आप नहा धो करके उसी समय आप ये उपाय कीजिए। सुबह सुबह करना है, नहा धो करके करना है और शुद्ध अवस्था में करना है और लगातार 5 दिन करना है। 5 दिन मौली बांध करके आनी है, 5 दिन जल चढ़ाना है और 5 दिन 7 परिक्रमा करनी है। परिवार का कोई भी सदस्य यह उपाय कर सकता है। बड़ा ही आसान उपाय है। प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और ये उपाय करके आप पितृदोष से छुटकारा पा सकते हैं। यदि फिर भी कोई बात समझ में न आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस आप इस वीडियो के कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप पर पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहे। यदि पितृदोष आप पर लगा हो तो ये उपाय करने से आपके सिर से पितृदोष हट जाए और आपके सब काम बनने लग जाएं। किसी भी प्रकार की जो बाधा आपके जीवन में आ रही है वो दूर हो जाए। प्रिय दर्शकों, ये तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शायद आपने कर लिया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक भी कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी न किसी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।